हेलो स्टूडेंट, मैं राजेश कसेरा उत्कर्ष अकेडमी रतलाम में आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में टाइप 10 तक पढ़ा था, प्रतिशत का हम प्रतिशत चैप्टर पढ़ रहे थे। टाइप 10 तक हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज है टाइप 11। टाइप 11 का फर्स्ट क्वेश्चन ये देखिए आपकी स्क्रीन पे है। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में तथा 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। ध्यान रखना है किसके बारे में बोला, उत्तीर्ण के बारे में। टोटल डाटा, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ठीक है, आप देखिएगा ये सभी मैं क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से आपको बताऊंगा। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, अब देखिए 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण। ठीक है, आप देखिएगा इधर, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़े अक्षर लिख देता हूँ मैं। गणित में उत्तीर्ण कितना परसेंट? 60%। ठीक है, आगे उसने कहा है 70% अंग्रेजी में, यानी कि अंग्रेजी में कितना? अंग्रेजी में उत्तीर्ण, तो अंग्रेजी में कितना परसेंट? 70%। यानी कि गणित में उत्तीर्ण 60%, अंग्रेजी में उत्तीर्ण 70%। अच्छा, दोनों में मिलकर 50% उत्तीर्ण, तो दोनों में मिलकर ज्वाइंट करते हैं तो यहाँ हमारे पास कितने परसेंट हो रहे हैं? 130% उत्तीर्ण हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस के अंदर दोनों में मिलाकर कितना उत्तीर्ण बता रखा? 50%। तो इस 130% में आप 50% घटा देंगे तो बचेगा कितना परसेंट? प्योर हमारे पास उत्तीर्ण बचा है 80%। ठीक, तो बोला है बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो बस 80% ही हमारा आंसर हुआ। अगर वो पूछता बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो 100 में से हम 80 घटा के 20 बताते हैं अनुत्तीर्ण। ठीक है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, आपको क्या है यहाँ पर फेयर निकालना है, मतलब शुद्ध प्रतिशत। यहाँ पर ये डाटा भी उत्तीर्ण का दिया है, ये डाटा भी उत्तीर्ण का आपको दिया है और ये वाला डाटा भी आपको उत्तीर्ण का दिया है। ठीक है, और पूछा भी उत्तीर्ण का है। बहुत ईजी हुआ सवाल ही, एक बार और रिपीट करता हूँ। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, ठीक है, 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, यानी कि 60% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण, और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। यानी कि दोनों में हम प्लस करें तो दोनों में कितने उत्तीर्ण हो रहे हैं? 130%। ठीक है, लेकिन दोनों में इसने बोल रखा कि 50%, तो 130% में से मैंने 50% घटाया तो मेरे पास फेयर मात्रा जो आई है वो कितनी आई है उत्तीर्ण की? 80%। उसने उत्तीर्ण का ही पूछा, इससे मेरा 80% ही आंसर हो गया। अगर वो अनुत्तीर्ण का पूछता तो 100 में से मैं 80 घटाता और बचा हुआ 20 आपका आंसर होता। ठीक है, आगे देखिएगा ऐसे टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरी टाइप खत्म होने के बाद आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक परीक्षा में हिंदी में 40% और संस्कृत में 25% तथा दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में हिंदी में 40% और संस्कृत में 25% तथा दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। ध्यान रखना, एक बार हम क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। एक परीक्षा में हिंदी में 40% और संस्कृत में 25% तथा दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब यहाँ पर डाटा टोटल अनुत्तीर्ण वाला है, टोटल डाटा अनुत्तीर्ण वाला, लेकिन एंड में पूछा उत्तीर्ण है, डाटा दिया अनुत्तीर्ण। यहाँ पर क्या, इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने समझा उसमें टोटल दिया डाटा भी उत्तीर्ण का था और पूछा भी उत्तीर्ण का था, तो बहुत आसान था। ये भी आसान है, इसमें एक स्टेप थोड़ी सी और चेंजेस होगी। एक परीक्षा में हिंदी में 40% और तथा संस्कृत में 25% और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो अब आप देखिए, इसमें हिंदी में 40% क्या बोला? अनुत्तीर्ण। ठीक है, तो हम कौन सा डाटा लेंगे? हिंदी में उत्तीर्ण वाला। कौन सा डाटा लेंगे हम? हिंदी में उत्तीर्ण वाला। तो उत्तीर्ण कितने हुए हिंदी में? 60%। तो 40 अनुत्तीर्ण है, टोटल 100% होता है, तो 100 में से 40 घटाएंगे तो 60 क्या होगा? उत्तीर्ण हुए। संस्कृत में 25%। ठीक है, संस्कृत में क्या हुआ? 25%। तो ठीक है, संस्कृत में उत्तीर्ण। अब देखिए ये जो डाटा दे रखा है ये अनुत्तीर्ण वाला है, हम उत्तीर्ण निकाल रहे हैं। जैसे 100 में से हमने 40 घटा के 60 लिया उत्तीर्ण वाला। अब संस्कृत में बोल रहा 25% अनुत्तीर्ण, तो 100% में से अगर मैं 25% अनुत्तीर्ण घटा दूंगा तो उत्तीर्ण वाला डाटा आपके पास कितना आ जाएगा? तो 75% उत्तीर्ण वाला डाटा आ जाएगा।
ध्यान रखना, ये उत्तीर्ण को मैं डिनोट कर रहा हूं, आपको डाटा अनुत्तीर्ण वाला दिया है और आप उत्तीर्ण निकाल रहे हो। उत्तीर्ण कैसे निकालते हैं, तो हम घटा देंगे, सिंपल सी बात है। अगर बोल रहा है किसी परीक्षा में हिंदी में 40% अनुत्तीर्ण है, तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 100 में से 40 घटाया तो बचे हुए जो 60 है वो उत्तीर्ण होंगे। अब संस्कृत में 25% अनुत्तीर्ण हुआ, 100 में से 25 घटा देंगे तो 75 उत्तीर्ण हुए होंगे। और दोनों विषय में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए आप इधर इसमें देखिएगा, आप इसको दो टाइप से कर सकते हैं। हमने ये उत्तीर्ण वाला डाटा लेके भी कर सकते हैं और बाद में आप 100 में से 20 घटा के इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हो। आप चाहें तो इसको और इजी बनाने के लिए आप चाहें तो डायरेक्ट अनुत्तीर्ण वाला भी डाटा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी बहुत आसान रहेगा। जिससे मान लो उत्तीर्ण हटा दीजिए, आप इसको आप उत्तीर्ण हटा दीजिए, आप यहाँ पर जैसे हिंदी में अनुत्तीर्ण वाला भी डाटा लेंगे तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हूबहू पहले वाली टाइप वाला क्वेश्चन है, आप अनुत्तीर्ण वाला कर लीजिए, थोड़ा सा आपको आसान रहेगा, है ना। क्योंकि इस ये बेसिक क्लासेस है, इसमें कुछ स्टूडेंट्स न्यू भी होंगे तो उनको फिर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इस तरीके से बता रहा हूँ आपको। एक परीक्षा में हिंदी में 40% और संस्कृत में 25%, दोनों विषय में 20% अनुत्तीर्ण हुआ, ठीक है। अब ये 40% अनुत्तीर्ण, डायरेक्ट यही वाला डाटा ले लो अनुत्तीर्ण का। उसके बाद संस्कृत में 25%, तो ये 25% भी यही अनुत्तीर्ण, ठीक है। अच्छा, दोनों मिलाकर कितने हो रहे हैं, तो ये 65% अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा अनुत्तीर्ण का, 20% दे रखा है, तो 20% हम घटा देंगे तो हमारे पास डाटा कितना बचा, फेयर, बिल्कुल फेयर अनुत्तीर्ण वाला डाटा कितना बचा, 45%। इसने किसका पूछा है, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो बचा हुआ आप 100 में से 100% में से अगर ये 45% माइनस करते हैं अपन, ठीक है, तो हमारे पास डाटा क्या बचा, 55% उत्तीर्ण वाला आंसर। उत्तीर्ण का प्रतिशत बराबर, देखिएगा आपको मैं एक बार रिकॉल करता हूँ, क्या होता है उस वाले उत्तीर्ण वाले डाटा से भी हम करते तब भी हमारा आंसर आ जाता है, इससे भी करेंगे तो आ जाएगा। इसके पहले वाले सवाल में सारा उत्तीर्ण था, यहाँ पर अनुत्तीर्ण, बस कोई खास चेंजेस नहीं है। एक परीक्षा में हिंदी में 40% अनुत्तीर्ण, तो ये 40% अनुत्तीर्ण, ठीक है। संस्कृत में 25% अनुत्तीर्ण, तो 25% अनुत्तीर्ण। दोनों मिलाकर क्या बोल रहा है, दोनों मिलाकर हम टोटल करें तो 65% अनुत्तीर्ण। लेकिन क्वेश्चन में दोनों मिलाकर 20% अनुत्तीर्ण दिए, तो इसीलिए हमने ये घटाया, तो हमारे पास फेयर अनुत्तीर्ण की मात्रा आ गई 45%। कोई भी चीज़ 100% होती है और 100 में से हमने 45% घटाया, तो 55% हमारा जो आंसर आया वो क्या है, काई का आया, उत्तीर्ण का आया, ठीक है। चलिए, अगर फिर भी किसी को कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। या मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है 7987092347, जो कि आपकी स्क्रीन पर ही है, ठीक है। आप उस पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको 100% रिप्लाई मिलेगा, ठीक है का। चलिए देखिए, अच्छा इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, ध्यान रखना उत्तीर्ण का डाटा है, ठीक है, जबकि दोनों विषय में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, ठीक है। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको 60% और गणित में 60% लड़के और विज्ञान में 65% लड़के वाला डाटा उत्तीर्ण वाला दे रखा है, और दोनों मिलाकर आपको अनुत्तीर्ण वाला डाटा, तो आप ध्यान रखो गणित में भी आप अनुत्तीर्ण लो और विज्ञान में भी आप अनुत्तीर्ण लो, ताकि दोनों मिलाकर हम प्लस करके इसको घटा सके। देखिए कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। पहले जो डाटा दे रखा है मैं वो आपको बताता हूँ। गणित में, ठीक है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के और विज्ञान 65% लड़के। अच्छा, गणित में आप देखिए, गणित में उत्तीर्ण वाला डाटा कितना है, 60%, तो बचा हुआ 40 क्या होगा, अनुत्तीर्ण, ठीक है ना। ये यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। देखिए गणित में उत्तीर्ण वाला डाटा 60 है, तो अनुत्तीर्ण वाला डाटा कितना होगा, 40%। आगे आप देखिएगा, तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। अब देखिएगा ये विज्ञान में 65% लड़के अगर उत्तीर्ण हुए हैं, ध्यान रखना उत्तीर्ण का डाटा में उत्तीर्ण 65% लड़का उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 35%। तो दोनों मिलाकर 60 40 100 और 65 5 70 और 300 दोनों मिलाकर। ध्यान रखो जो डाटा आपको दे रखा दोनों मिलाकर वही लेना है, जबकि दोनों विषय में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अब आपको देखो दोनों विषय में, तो दोनों विषय में हम देखते हैं तो 40 और 35 मिलाकर कितने अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 75%। लेकिन दोनों मिलाकर आपको अनुत्तीर्ण का डाटा कितना दे रखा है, दोनों विषय में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण। इसीलिए हम दोनों में इसमें घटाएंगे तो हमारे पास अनुत्तीर्ण की फेयर मात्रा कितनी आ जाएगी,
अनुत्तीर्ण कितनी आ जाएगी, अनुत्तीर्ण की फेर मात्रा 45%। अब उसने पूछा है आपको यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो अनुत्तीर्ण 45% है तो 100% में से अगर ये 45% अनुत्तीर्ण वाला मैं घटा दूं तो मेरे पास उत्तीर्ण का प्रतिशत कितना आया, 55%। उत्तीर्ण प्रतिशत बराबर देखो 55 और ये 45, ये दोनों मिलाकर ही तो 100 हो रहे हैं। अगर आपको फेयर अनुत्तीर्ण का प्रतिशत 45 आया तो 100 में से 45 में घटा दूंगा तो 55% उत्तीर्ण वाला डाटा हुआ। अब आप देखिए आपको परसेंटेज ना पूछ के उसने टोटल क्वांटिटी में से पूछा है। तो आप देखिए यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको लड़कों की संख्या निकालना है। सिंपल सी बात है, लड़कों की उत्तीर्ण संख्या लिख लीजिए। आपको उत्तीर्ण का ही पूछा है ना, हाँ, लड़कों की उत्तीर्ण संख्या, लड़कों की उत्तीर्ण संख्या बराबर तो क्या लिखना है 600 का 55%, 2 0 से 2 0 खत्म, 6 5 30 0 हासिल की 3, 6 5 30 और 3 333, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, एक बार और रिपीट किए देता हूं क्योंकि वो दोनों, एक क्वेश्चन उत्तीर्ण वाला था पूरा, एक क्वेश्चन अनुत्तीर्ण वाला था और यहाँ पर दोनों का मिक्सअप है। ठीक है ना। और ये वाली टाइप एग्जाम में ज्यादा पूछी जाती है। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना, बिल्कुल डाटा ध्यान से देखना। ठीक है, किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा विज्ञान में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए जबकि दोनों विषय में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। तो देखो 60% अगर उत्तीर्ण है तो 40 अनुत्तीर्ण, 65 उत्तीर्ण है तो 35 अनुत्तीर्ण। हमको दोनों मिलाकर डाटा 30% अनुत्तीर्ण वाला दे रखा है, इसलिए हमने इन दोनों को जोड़ा तो 75% अनुत्तीर्ण, 30% हमने घटाया। ठीक है, तो 45% हमारे पास फेयर अनुत्तीर्ण की मात्रा आ गई। तो अब उत्तीर्ण कितने, तो 100 में से 45 घटाया 55, या इस 45 में कितना जोड़े कि 100 बन जाए तो 55%, तो 55 उत्तीर्ण। ठीक है, उत्तीर्ण प्रतिशत कितना है आपके पास 55%। अब आपको दे रखा परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो 600 का 55% तो 330 लड़कों की संख्या है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये टाइप 11 मैंने आपको यानी कि टाइप जो 11 नंबर की टाइप है वो मैंने प्रतिशत में पूरी आपको कंप्लीट करा दी है। आगे जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लेके जाता हूँ मैं प्रतिशत आपको पूरा कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, इवन एंड में हो सकता है कि मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी जो विविध तथ्य वाले क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है वो भी और मैं करा दूं। बाकी मैंने सभी टाइप्स बिल्कुल अलग अलग लिए ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, अब देखिए टाइप 12 है। एक स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में राम 40% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा, एक परीक्षा में राम 40% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है। अब देखिए राम क्या कर रहा है, वो 40% देखिएगा, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ एग्जाम में भी उसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, एक परीक्षा में राम 40% अंक प्राप्त 30 अंकों, अगर देखो 40% अंक तो उसको मिल गए, कितने अंक से वो फेल हुआ, 30 अंक से वो फेल हो गया। अगर मान लो मैं इसको 30 अंक दे दूं तो ये पास हो गया कि नहीं हो गया। देखिए आप इधर 40% तो उसको मिले, जो उसको मिले उसके बारे में नहीं देखना, जितने अंकों से वो फेल हो गया उतना दे दो तो उसको पास करवा रहे अपन, सिंपल सी बात है। आगे देखेंगे, जबकि श्याम 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो गया। जबकि श्याम, अच्छा राम को भी हम पास करवाएंगे, यहाँ हम श्याम को भी पास कराएंगे। ठीक है, तभी तुलना में बराबर अध्ययन होगा। देखिएगा, एक परीक्षा में राम 40% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो गया, 40% राम को मिले और 30 अंकों से फेल हुआ, इसलिए हमने 30 दे दिया तो ये पास हो गया। श्याम को मिले 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो गए। श्याम क्या है, 35% अंक प्राप्त करे, अच्छा ये 80 अंकों से फेल हो गया तो इसको भी हमने 80 अंक दे दिए, तो देखिए ये तुलना बरोबर होगी, ये भी पास और ये भी पास। ये 40% अंक लाया, 30 नहीं लाया तो 30 दे दिए, तो ये भी पास हो गया। 35% ये अंक लाया, या 80 नहीं लाया तो 80 इसको दे दिए, ये भी पास हो गया। अब ये कंडीशन हमारी इक्वल हो गई। ठीक है, अब आप देखिएगा, ये 35/100 इधर आएगा तो 40 के बटे 100 माइनस 35/100, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर। ये 30 उधर जाएगा तो ये 80 में से 30 जाएगा, तो ये गया तो 80 में से 30 घटाया तो 50। यहाँ हम दोनों का एलसीएम लेंगे,
100 आएगा। 100 से 100 को भाग देंगे एक बार और 1 का 40 में गुणा करेंगे तो 40 माइनस, सेम टू सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी 100 से 100 को भाग देंगे एक बार और 1 का 35। अब यहाँ पे 40 में से 35 घटाया तो आया हमारे पास 5, तो 5 के बटे क्या 100 बराबर क्या हो गया ये 50। ठीक है, अब देखिएगा ये कंडीशन उधर जाएगी बराबर में, तो ये 50 गुणा 100 बटा 5, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्वेश्चन मार्क, 5 धाम 50, 100 धाम कितना हो गया आपके पास 1000। देखिए हम यहाँ पे x का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं x का यूज़ आपको कतई नहीं कर दूंगा। कारण क्या होता है कि कोई भी एग्जाम्स होती है आपकी समय की एग्जाम है, ध्यान रखिए, आपके नॉलेज की एग्जाम नहीं कि आपको कितना आता कितना नहीं आता, आपकी समय की एग्जाम है। जो भी स्टूडेंट 40 सेकंड में या 45 सेकंड में जो क्वेश्चंस हो रहा है, इसको जितने कम समय में करेंगे उतने वो सिलेक्शन के नज़दीक होंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कीजिए। ठीक है, और कैलकुलेशन पावर आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, और जितना हो सके आप क्या प्रेजेंट ऑफ माइंड में क्वेश्चन को जितना कम से कम समय में सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब आप देखिएगा, है ना, अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही हो समझने, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप क्वेश्चन लिखकर। ठीक है, आपकी डिटेल के साथ मुझे व्हाट्सअप भी लिख सकते हैं कि कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं व्हाट्सअप पे भी आपको बता दूंगा। ठीक है ना, देखिएगा अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता 40% अंक प्राप्त करती है और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 56 अधिक है और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। ध्यान रखो, जिसके पास ज़्यादा है उससे ले लो और जिसके पास कम है उसको दे दो, तभी तो कंडीशन बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे के पास 330 रुपये और एक बंदे के पास है 280 रुपये। अब देखो, मैंने बोला है कि दोनों के पास एवरेज 330, मतलब एवरेज नहीं, दोनों के पास 330 होना चाहिए, या दोनों के पास 350 होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना। ठीक है, तो देखो 330 वाले के पास 20 की कमी है तो 20 दे दो, और 280 वाले के पास 50 की कमी है तो इसको 50 दे दो, तो ये 330 हो जाएंगे, तभी तो मैं दोनों के बीच में बराबर का साइन यूज कर सकूंगा। बस वही कंडीशन यहाँ पर करना है। यहाँ क्या बोला है, सीता 40% अंक प्राप्त करती है। अब देखो क्या बोला है इसने, सीता कितना प्राप्त करती है 40% अंक, तो ये 40 के बटे 100 कितना प्राप्त करती है 40%, और गीता 30% अंक प्राप्त करती है। अब देखो गीता कितना प्राप्त करती है, तो गीता 30% अंक प्राप्त करती है। ठीक है, अभी हमने केवल लिखा है, बाद में देखते हैं कौन सा डाटा पास और कौन सा फेल क्या है करती है। सीता के प्राप्तांक पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 56 अधिक है। देखो सीता के पास क्या प्राप्तांक कितने 56 अधिक है, तो मैं 56 इसमें से घटा दूंगा, तो यहाँ पर क्या हुआ, सीता भी पास हो गई। ठीक है, क्योंकि 56 अधिक थे तो 56 इससे हमने क्या करा, घटा दी। अब आगे बोला है, ठीक है, और गीता के प्राप्तांक 24 कम है। अब देखो गीता के प्राप्तांक क्या है, इसके पास 24 कम है, तो इसको हमने 24 दे दिए, तो यहां पर क्या हुआ, बरोबर की कंडीशन। यहां पर क्या है, गीता भी पास हो गई, पास मतलब उत्तीर्ण। ठीक है ना, पासिंग मार्क। ठीक है, अब ये देखो दोनों कंडीशन बरोबर हो गई कि नहीं हो गई, बिल्कुल बरोबर हो गई। आगे देखेंगे हम क्या, परीक्षा का पूर्णांक मतलब टोटल नंबर कितने हैं, बस कुछ नहीं, इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। माइनस का 56 उधर गया, ठीक है, तो काय का हो जाएगा प्लस का, और 30/100 इधर आएगा तो काय का हो जाएगा माइनस का। तो 40 का बटे 100 माइनस 30 का बटे 100 बराबर, ठीक है, प्लस का तो 24 था ही, 56 गया तो ये भी प्लस का हो गया, 56 और 4 60 और 20 कितना हो गया, ये 80। अब यहाँ पर इनका एलसीएम लेंगे जो कि आसानी है, 100 आया एलसीएम। ठीक है, तो यहाँ ऊपर कितना 100 से 100 को भाग गया वही एक बार, तो यानी कि यहाँ 40 माइनस यहाँ पर 30, बीच में बराबर का साइन, बराबर कितना 80। 40 में से 30 गया तो 10, 10 के बटे 100 बराबर कितना है 80। अब ये 100 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 80 गुणे 100 बटा ये 10, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो 10 8 80, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आया 800। पूछा क्या था, ठीक है, बस ये पूर्णांक ही पूछा था, तो पूर्णांक कितना आ गया 800। ठीक है, ठीक है, इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पे। एक परीक्षा में 78% यानी कि 78%, एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए, यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए तो ज्ञात कीजिए कि परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए।
ठीक है। एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण, ठीक है, परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण। अब आप ध्यान रखिएगा 78% लड़के अगर उत्तीर्ण होंगे, ठीक है, यहाँ पर मैं डाटा लिखता हूँ, ये उत्तीर्ण प्रतिशत, 78% लड़के उत्तीर्ण होंगे तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, खुद ही देखिएगा आप, 78, ठीक है, 22 8, हाँ बिल्कुल, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत कितना होगा, अनुत्तीर्ण प्रतिशत, देखिए उसने बोला एक परीक्षा में 78% लड़के उत्तीर्ण हुए यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण। पहले तो मैं मान लेता हूं परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, माना 100% लड़के सम्मिलित, कितना 100। अब 100 में से एक परीक्षा में 78% लड़के अगर उत्तीर्ण हो रहे हैं तो अनुत्तीर्ण का क्या, 100 में से 78 घटाएंगे तो कितना हो गया, ये 22% अनुत्तीर्ण हो गया। यदि 110 लड़के अनुत्तीर्ण हुए हों, अब देखो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत 22% और अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी है, 110, ठीक है। अनुत्तीर्ण का प्रतिशत आपको दे रखा है और ये क्या है, अनुत्तीर्ण संख्या, अनुत्तीर्ण की संख्या जो कि आपको क्वेश्चन में ही दे रखी है, ये अनुत्तीर्ण की आपके पास संख्या और अनुत्तीर्ण का प्रतिशत, ये दोनों चीजें आपके पास दे रखी है, ठीक है। तो उसने परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, तो देखिए 110 किसके बराबर है, ये 22% के इंटू, माना सम्मिलित लड़कों की संख्या 100%, सम्मिलित लड़कों की संख्या बराबर 100%, सिंपल। तो बस ये गुणा में वो चीज़ लिखते हैं जो हमको फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। परीक्षा में कुल कितने लड़के सम्मिलित हुए, सम्मिलित लड़के लिख लीजिए आप, सम्मिलित लड़कों की संख्या, ऐसा लिख दीजिए, पूरे ही लिख दीजिए, सम्मिलित लड़कों की संख्या, ठीक है। तो ये 22 पंजे 110 यानी कि ये हो गया 500, ये आपका आंसर, ठीक है। ये तो कोई क्वेश्चन मतलब बहुत इजी था, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बताइएगा, कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, ठीक है। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, इसको स्क्रीन पे है, आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। किसी परीक्षा में 500 लड़कियां और 300 लड़कियां सम्मिलित हुई, यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। बिल्कुल ध्यान से देखिए, परीक्षा में 500 लड़के, परीक्षा में लड़के कितने हैं, लड़के कितने हैं, 500 लड़के, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, लड़कियां कितनी हैं, 300, ठीक है, लड़कियां कितनी हैं, 300 लड़कियां। अब उसने कहा है यदि लड़के 70% तथा लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई तो कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए। देखो आप 2-3 तरीकों से कर सकते हो। 70, देखो पहले तो आप क्या करो कि 500 लड़के और 300 लड़कियां समझिए, यदि लड़के 70% लड़कियां 70% उत्तीर्ण हुई, आप इनमें से या तो उत्तीर्ण की संख्या निकाल लो या अनुत्तीर्ण की संख्या निकालो, दोनों तरीके से आप आंसर लास्ट, क्योंकि एंड में आपको कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए ये आपको बताना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम डाटा हम इस तरीके, जिस तरीके से पहले इसमें दिया हुआ है उस तरीके से पहले कर लेते हैं। देखें 500 में से इसने बोला है 70% काय का डाटा है आपका, या उत्तीर्ण प्रतिशत का, तो यानी कि अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, तो अनुत्तीर्ण हम निकाल लेते हैं, अनुत्तीर्ण प्रतिशत बराबर कितना है, 30%, ठीक है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, है ना। और इसने आगे बोला लड़कियां भी 70% उत्तीर्ण हुई, तो लड़कियां क्या है, लड़कियां भी, ये देखिए लड़कियां भी कितनी, 70% अगर लड़कियां उत्तीर्ण हुई है तो अनुत्तीर्ण कितनी हुई होगी, तो अनुत्तीर्ण भी है 30% अनुत्तीर्ण हुई होगी। कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो पहले अनुत्तीर्ण की संख्या निकालें। तो हम क्या करते हैं, अनुत्तीर्ण की संख्या के लिए देखो ये 30, तो हम 500 का 30% निकाल लें, इधर हम 300 का 30% हम निकाल लें, 2 0 से 2 0 खत्म, तो ये कितना हो गया, संख्या में 150, 2 0 से 2 0 खत्म, ये कितना हो गया 90, यानी कि टोटल अनुत्तीर्ण कितने हो गए 240। कितने, कुल अनुत्तीर्ण संख्या, कुल अनुत्तीर्ण संख्या, ठीक है। तो कुल अनुत्तीर्ण संख्या बराबर कितनी आ गई है आपके पास, 240। अच्छा, कुल विद्यार्थी कितने थे आपके पास, तो 500 और 300 मिलकर कितना, 800। कुल छात्र कितने थे, 500 प्लस 300 मिलाकर कुल छात्र कितने हो गए, 800, ठीक है। अब कुल अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी आई है, कुल अनुत्तीर्ण संख्या आई है 240, कुल अनुत्तीर्ण संख्या
जो अभी हमने फाइंड आउट करी कितनी 240, ठीक है। ये भी आपको मैं अंडरलाइन करके समझा देता हूँ। अब इसने क्या पूछा है आपसे, कुल कितने प्रतिशत परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण रहे, बिल्कुल ठीक है, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत, ठीक है, अनुत्तीर्ण प्रतिशत तो 240 800, ठीक है, ये 240 कुल अनुत्तीर्ण संख्या है, 800 कुल संख्या है इंटू 100, तो 2 0 से 2 0 खत्म, 8 से इसको काटेंगे, 8 या 24 0, तो कितना आंसर आया आपका 30%, ठीक है। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ, लड़के 500 है, लड़कियाँ 300 है, ये दोनों उत्तीर्ण का डाटा, ये अनुत्तीर्ण का डाटा। अनुत्तीर्ण बोला था तो 500 का 30%, 300 का 30%, 500 का 30%, 150, 300 का 30%, 90, दोनों को जोड़ा तो कुल 240, ठीक है। कुल छात्र हैं हमारे पास 800, अनुत्तीर्ण 240, 240 800 का कितना परसेंट है, 30% आपका आंसर, ठीक है। चलिए इसी टाइप में नेक्स्ट देखिएगा आप क्वेश्चंस। एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए, पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए, आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों के कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल। एक प्रतियोगिता में 12% प्रतियोगी अपात्र घोषित कर दिए गए। अच्छा 12%, मान लीजिए कुल प्रतियोगी बराबर 100%, एक प्रतियोगी में 12% प्रतियोगी अपात्र, तो 12% अपात्र प्रतियोगी, अपात्र प्रतियोगी, ठीक है, तो 88, ठीक है। पात्र प्रतियोगी कितने हो गए, पात्र प्रतियोगी बराबर 88%, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब उसको बोला पात्र प्रतियोगियों में 75% प्रतियोगी सफल हुए, ध्यान हो, पात्र प्रतियोगी में। अब देखो पात्र प्रतियोगी हैं 88%, 88 का 75% पात्र प्रतियोगी सफल, तो देखो 25 चौक 100, 25 तिया 75, 4 दूनी 8, 4 दूना 22 तिया 66%, ठीक है। अच्छा पात्र प्रतियोगी फिर असफल कितने हुए होंगे, पात्र प्रतियोगी असफल, तो देखो 88 में से अगर मैं 66 घटा दूं, ठीक है, या फिर 88 का मैं निकाल लेता हूँ ना, 88 का 25%, सिंपल सी बात है, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी कि 22%, ठीक है। ये हमारे पास दोनों डाटा आ गए। अब जो आगे बोल देंगे, देख लेंगे, जैसा वो बताता है वैसा कर लेंगे। अच्छा देखिए, आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगी कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए, बस ठीक है। पात्र प्रतियोगी कितने, आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगी, अब देखो आवेदन करने वाले तो कुल प्रतियोगी 100 हैं, ठीक है। आवेदन करना, उसने क्या बोला है, आवेदन करने वाले कुल प्रतियोगियों में कितने प्रतिशत प्रतियोगी सफल हुए, ठीक है, आवेदन करना, तो ठीक है, कुल प्रतियोगी कितने सफल हुए, तो बस 66% ही आपका आंसर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट टाइप 13 क्वेश्चन है। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ाऊँ। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। यदि प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों अवश्य खेलता हो तो कितने लड़के दोनों खेलते हैं। देखिए मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखिए हॉकी खेलने वाले लड़के कितने हैं, लड़के हॉकी खेलने वाले, ठीक है। मैं अभी तो मैं राइटिंग वर्क कर रहा हूँ पर मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ, आप आराम से निकालें। संख्या कितनी है ये 75%। अच्छा 50% लड़के फुटबॉल, ठीक है। फुटबॉल खेलने वाले कितने, फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं ये 50%। अब आगे क्या बोला, यदि प्रत्येक लड़का हॉकी और फुटबॉल अवश्य दोनों खेल खेलता है तो कितने लड़के दोनों खेल। अब देखो 75 और 50 मिलाकर दोनों कितने हो गए 125%। अच्छा 100 से कितना ज़्यादा है तो 100% इसमें से हम घटा देंगे, कितना ज़्यादा 25%, यानी कि दोनों खेल जो खेलते हैं वो है 25%। दोनों खेल खेलने वाले कितने हैं ये 25%। बस तो आप निकाल दीजिए 800 का 25%, 2 0 25 8 संख्या में 200। ठीक है एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। एक छात्रावास में 800 लड़के रहते हैं, कुल 800 लड़के रहते हैं,
ठीक है। कुल लड़कों की संख्या आप ऊपर लिख लीजिए, कुल लड़कों की संख्या बराबर कितनी है 800। ठीक है। 75% लड़के हॉकी तथा 50% लड़के 75% लड़के हॉकी और 50% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, दोनों मिलाकर कितना हो गया 125%। कुल संख्या कोई भी होती है वो 100% होती है। 100 से कितना ज़्यादा है ऊपर ऊपर तो ये 25%, यानी कि 25% लड़के, ठीक है, फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल खेलते हैं, यानी कि दोनों कितने लड़के दोनों खेल खेलते हैं, तो 25%, तो हम 800 का 25% निकालेंगे तो 25 8 200, तो ये 200 आपका आंसर हो गया। ठीक है। ठीक है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता हो तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हो तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप देखिए। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय, ठीक है, तथा 40% कॉफ़ी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई एक पेय अथवा दोनों पेय लेता हो तथा 25 कर्मचारी दोनों पेय लेते हो तो कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी? अब देखिए इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। एक कार्यालय में 70% कर्मचारी चाय तथा 40% कॉफ़ी पीते हैं। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी का, देखो 70% कर्मचारी क्या पी रहे हैं? चाय, ठीक है, 40% क्या पी रहे हैं? कॉफ़ी, 40% कॉफ़ी। अच्छा, दोनों मिला के 7 और 4 11, तो कितना हो गया? 110%। ठीक है। यदि इनमें से प्रत्येक कर्मचारी कोई न कोई एक पेय अवश्य लेता हो तो 25 कर्मचारी दोनों पेय लेता हो। अच्छा, टोटल 100%, यानी कि 10%, दोनों ऊपर ऊपर जितना है वो 10%। अच्छा, 10% बराबर किसके संख्या में? 25 के, तो 25 10 के बराबर इंटू 100, तो संख्या बराबर 10 धाम 100, तो कितनी हो गई? ये 250। सेम पुराना वाला टाइप का क्वेश्चन है, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। 70% चाय पी रहे हैं, 40% काफ़ी पी रहे, दोनों मिलाकर कितना हो गया? 110%। कुल संख्या कितनी होती है? 100%, यानी कि ऊपर ऊपर के जो 10% है वो दोनों पी रहे। और जो परसेंटेज में 10% हमने निकाला, संख्या में उसने खुद दे रखा था 25, तो 25 किसके बराबर? 10% के इंटू हमने क्या करा? 100, तो 10 धाम 100, तो 25 धाम कितना हो गया? 250। ठीक है। सब एक जैसे क्वेश्चन है, कोई खास कोई मतलब कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि आप समझ नहीं सकें। ठीक है ना। कार्यालय में कुल कर्मचारी की संख्या 100% लिख लीजिए। कार्यालय में कुल कर्मचारी बराबर 100%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिएगा। एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफ़ी तथा 62% लोगों ने चाय पी, जबकि 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया। ठीक है। यदि कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 हो तो पार्टी में कुल कितने लोगों ने भाग लिया? अब देखो 68% लोगों ने कॉफ़ी, ठीक है, यानी कि 68% लोगों ने अगर कॉफ़ी पी है तो 32% लोगों ने कॉफ़ी नहीं पी। ठीक है। 62% लोगों ने चाय पी, यानी कि 62% लोगों ने चाय पी है, यानी कि 38% लोगों ने चाय नहीं पी। टोटल देखा जाए तो कितना हो गया? 32 62 8 70, 70% लोगों ने कुछ भी नहीं किया। लेकिन इसने क्या बोला है? कॉफ़ी और चाय दोनों 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया। ये बता रहा है कि भैया 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया, यानी कि फेयर अगर देखा जाए तो 45% ने कुछ नहीं लिया, यानी कि लेने वालों की संख्या 55% हो गई। मैं आपको टोटल डिटेल बताता हूँ, कोई दिक्कत। ठीक है। अब चाय दोनों पीने वालों की संख्या 550 हो, ठीक है, तो कुल कितने लोगों ने पाया? बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। क्या एक पार्टी में 68% लोगों ने कॉफ़ी और 62% लोगों ने चाय पी। देखो 68 ये क्या करा? काफ़ी पी और ये कॉफ़ी नहीं पी। इस वाले डाटा के अंदर देखो कॉफ़ी पी है और ये कॉफ़ी नहीं पी। ठीक है। आगे इसमें देखिएगा, है ना। ठीक है, मैं आपको इसको हटा देता हूँ, मैं डिटेल बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ चाय पी और यहाँ पर चाय
नहीं पी। ठीक है, आपको थोड़ा समझ में अच्छे से आएगा और कुछ नहीं, मेरा मकसद आपको समझाना अच्छे से है। एक पार्टी में 68% लोगों ने काफ़ी और 62% लोगों ने चाय पी। देखो 68% लोगों ने काफ़ी पी और 32% ने काफ़ी नहीं पी, दोनों मिलाकर 100% हो गया। 32% लोगों ने, ठीक है, 32% लोगों ने चाय पी, 38% लोगों ने चाय नहीं पी, ये दोनों मिलाकर। अब आप देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, आपको लोगों ने कोई 25% लोगों ने कोई पेय नहीं लिया, यानी कि देखो जिसने लिया है हमको इस डाटा से कोई मतलब नहीं, ऊपर वाले से। जिन्होंने नहीं लिया, कुछ भी नहीं पिया, उनसे मतलब है। तो 32% और 38%, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया भैया? 32 और 38, 38 2 40 3 70%। ठीक है, कुछ भी नहीं पिया, कितने लोगों को? 70%। लेकिन इसने क्या बोला है आपको कि 25% लोगों ने कुछ भी नहीं लिया, यानी कि हम मान सकते हैं 45% लोगों ने कुछ भी नहीं पिया, ना काफ़ी ना चाय, ना काफ़ी ना चाय, 35%। तो जितने लोगों ने लिया होगा वो कितने परसेंट हो गए होंगे? 55%। ठीक है, चाय काफ़ी पी। ठीक है, क्योंकि दोनों मिलाकर 100% होना चाहिए, दोनों मिलाकर कितना? 100% होना चाहिए। ठीक है, तो 55%। अब इसने बोला है दोनों पीने वालों की संख्या 550%, संख्या 550 हो। देखो 55% किसके बराबर? 550 के। बिल्कुल आप ध्यान से रखिएगा, है ना, 55% किसके बराबर? 550 के। तो 550 यदि 55% के बराबर हो तो इंटू 100, तो 55 से 10 बार, तो 100 दाम कितना? 1000। कुल संख्या बराबर कितनी हो गई? 1000। कुल संख्या बराबर 1000। एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एक पार्टी में 68% लोगों ने क्या करा? कॉफ़ी पी, 32 ने नहीं पी। ये दिया है, ये हमने निकाला है, ये दिया है, ये हमने निकाला है। काफ़ी और चाय दोनों नहीं पीने वालों की संख्या कितनी होगी? 70%। लेकिन इसमें हमको दे रखा 25%, हमने घटा दिया तो नहीं पीने वालों की संख्या आ गई 45%। तो 100 में से हमने 45 घटा के ये हमने निकाला कि दोनों पीने वालों की संख्या कितनी होगी परसेंटेज में? 55%। और 550 उसने खुद संख्या में दे रखा है, ये दोनों चीज़ बरोबर, तो ये बटे में इंटू 100 करके हमने निकाली क्वान्टिटी कितनी होगी? कुल टोटल 1000। ठीक है, अब इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। यदि 20% व्यक्ति दोनों चीज़ें पसंद करते हों, ठीक है, देखिए 20% व्यक्ति दोनों चीज़ें पसंद करते हों, उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न तो चावल पसंद करते हो, न ही रोटी पसंद करते। बिल्कुल आप ध्यान से देखिए। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इस चीज़ को निकाल सकते हैं। एक परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं। ठीक है, देखो 60% व्यक्ति वो चावल पसंद करते हैं, यानी कि 40% चावल पसंद नहीं करते, जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं। 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं, यानी कि 50% व्यक्ति रोटी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, यदि 20% व्यक्ति दोनों चीज़ें पसंद करते हो, अब देखो क्या बोला इसने, जबकि 50% व्यक्ति रोटी पसंद करते हैं, यदि 20% व्यक्ति दोनों चीज़ें पसंद करते हों। ठीक है, 60, 50, 110, 20। अच्छा, 20% व्यक्ति, यानी दोनों चीज़ें पसंद करने वाले क्या है? 110%। लेकिन ये बोल रहा दोनों चीज़ 20%, तो पसंद करने वाले। अब देखिए, अब आप ध्यान रखिएगा, 60% व्यक्ति क्या बोला? परिवार में 60% व्यक्ति चावल पसंद करते हैं, 50% व्यक्ति जो है वो रोटी पसंद करते हैं, दोनों मिलाकर कितना? 110%। लेकिन ये बोले यदि 20% व्यक्ति दोनों चीज़ें 110% में से 20% घटाया, यानी कि 90% दोनों व्यक्ति चीज़ें पसंद करते हैं। ठीक है, इस डाटा को अब मैं हटा देता हूँ। 90% दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, यानी कि क्या होगा? 90% दोनों चीज़ें पसंद करते हैं, वो 90%, यानी कि दोनों चीज़ें जो पसंद नहीं कर सकते वो कितना हो गई? ये 10%। उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो न तो चावल पसंद करते और न ही रोटी पसंद करते? बस ये 10% ही आपका आंसर, बिल्कुल इजी वे में निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ टाइप 13 तक, यानी कि टाइप 13% के आपको क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। किसी को भी क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। ठीक है, मैं आगे आपको इसमें और एडिशनल टाइप्स भी मैं करवाऊँगा। ठीक है,
और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपको समझा दूंगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, आप उसको सब्सक्राइब करें, ताकि जो बच्चे घर पे रह कर मेहनत कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, आगे फ्यूचर को ब्राइट करना वो चाहते हैं और स्व अवसर की खोज में है, ठीक है, और एक गवर्नमेंट अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उनका सपना साकार करने के लिए उत्कर्ष एकेडमी आपके साथ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक।